एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल के नदिया में ममता बनर्जी की रैली। ममता ने असम में एसआईआर ना होने पर उठाए सवाल, कहा वहां बीजेपी का राज, इसलिए एसआईआर नहीं होगा क्या। ममता बनर्जी का विवादित बयान, कहा अगर लिस्ट से नाम काटा गया तो उन्हें छोड़ना मत, महिलाएं रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक राज्य में एसआईआर का काम 99% पूरा, लेकिन अभी भी करीब 2,91,00,000 फॉर्म जमा होने बाकी। यूपी समेत देश के 6 राज्यों में एसआईआर की डेडलाइन बढ़ी। यूपी में 26 दिसंबर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख, गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर की डेडलाइन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख, 23 तक ड्राफ्ट रोल पब्लिश करने की डेडलाइन। यूपी में ऑपरेशन टॉर्च जारी, 17 शहरों में वेरिफिकेशन ड्राइव, रात के अंधेरे में भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के दस्तावेजों की जांच। मेरठ में घुसपैठियों की तलाश तेज, अब तक 6,500 संदिग्धों की पहचान, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के दस्तावेजों की पड़ताल। राहुल गांधी का अमित शाह के भाषण पर पलटवार, कहा गृहमंत्री ने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरी चुनौती पर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी बोले कल सदन में बहुत नर्वस थे अमित शाह, घबराहट में उन्होंने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, एसआईआर को लेकर सरकार दबाव में। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर निशाना, बोले राहुल हिट एंड रन का फॉर्मूला अपनाते हैं, जब पीएम और गृह मंत्री बोलते हैं तो वे वॉकआउट कर देते हैं, उनमें सच सुनने की ताकत नहीं। लोकसभा में अमित शाह के बयान पर शाहनवाज हुसैन बोले, शाह ने राहुल गांधी को जोरदार जवाब दिया, उनके बयान से पूरी कांग्रेस हताश और निराश। सदन से वॉकआउट पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने विपक्ष को घेरा, कहा जब जवाब नहीं दे पाते हैं तो मैदान छोड़ देते हैं। बंगाल और यूपी की संभावित हार से छटपटाहट। अमित शाह के वोट चोरी वाले बयान पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार बोले, उन्हें वोट चोरी की मूल जानकारी नहीं, उनका बयान पूरी तरह से गलत। अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस का अटैक, प्रमोद तिवारी बोले एसआईआर पर सटीक जवाब देने की जगह खोखलेपन का प्रदर्शन किया, उनका भाषण बहुत निराशाजनक रहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले राहुल के पास कहने को कुछ भी नहीं, ना वो ठीक से स्टडी करते हैं, ना ही अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात सुनते हैं। प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए सांसदों का जमावड़ा, पीएम मोदी के साथ डिनर के लिए बसों में भर भर कर पहुंचे सांसद, आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर अनौपचारिक चर्चा। यूपी बीजेपी को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष, दिल्ली में अमित शाह के घर पर मंथन, जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में बड़ा एक्शन, पासपोर्ट सस्पेंड होने के बाद थाईलैंड में हिरासत में लिए गए लूथरा ब्रदर्स जल्द भारत डिपोर्ट किया जाएगा। गोवा क्लब अग्निकांड जांच में बड़ा खुलासा, हादसे के बाद लूथरा ब्रदर्स ने थाईलैंड का टिकट बुक किया, 7 दिसंबर की सुबह दिल्ली के रास्ते फुकेट भागे। लूथरा ब्रदर्स को नहीं मिली राहत, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। याचिका में कहा था फरार होने का सवाल ही नहीं।